नेक्रोसिस और उसके टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस। हमने टोटल 5 टाइप्स देखे थे। उन्हीं 5 टाइप्स को हम इस वीडियो में डिटेल में स्टडी करेंगे। अब हम फर्स्ट टाइप देखते हैं उनमें से कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। कोएगुलेटिव नेक्रोसिस में हम देखेंगे फर्स्टली कॉजेस, किस वजह से कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होता है। सेकंड देखेंगे इससे कौन से ऑर्गन्स अफेक्टेड, मतलब कौन से ऑर्गन्स अफेक्टेड होते हैं, मतलब ज़्यादा पैमाने पे अर्ली स्टेज में कैसा दिखता है। उसके बाद देखेंगे हम माइक्रोस्कोपिकली, यानी हिस्टोलॉजिकली वो हमें क्या चेंजेस होते हैं नेक्रोसिस, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होने के बाद। 3 कॉजेज से मेनली। पहला कॉज है इरिवर्सिबल फोकल इंजुरी। फोकल इंजुरी प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था फोकल जो एरिया, फोकल का मीनिंग क्या है। फोकल का मीनिंग किसी लोकलाइज एरिया की इंजुरी, कि कभी कभी ब्लंट इंजुरी हो जाती है तो उस एरिया के टिश्यू डेड हो जाते हैं। उसके बाद सेकंड कॉज है सडन सेसेशन ऑफ ब्लड फ्लो। उस मतलब उस एरिया का जो ब्लड फ्लो हो रहा होता है वो ब्लड फ्लो रुक जाता है। सेशन मतलब स्टॉप हो जाना। कॉज है बैक्टीरियल और केमिकल एजेंट, बैक्टीरियल और केमिकल एजेंट्स की वजह से होता है। सेकंड पॉइंट इज ऑर्गन्स अफेक्टेड बाय, इस वजह से कौन से ऑर्गन अफेक्टेड होते हैं। हार्ट, स्प्लीन और लास्ट वन इज किडनी। अफेक्टेड एरिया अर्ली स्टेज में कैसे होता है वो ग्लाउस में देखेंगे। अफेक्टेड एरिया इज इन द अर्ली स्टेज। तो अर्ली स्टेज में वो कैसा रहेगा। फर्स्ट वन इज पेल, पेल कलर आपको पता होगा, स्ट्रॉ लाइक, मतलब वो पेल कलर का हो जाएगा। उसके बाद फर्म हो जाएगा। फर्म मतलब नॉर्मली जो हमारी स्किन होती है जब हम वो उसको महसूस करते हैं या दबाते हैं तो एकदम मुलायम सी वो रहती है उस जगह की। पर जब वो अफेक्टेड एरिया कोएगुलेटिव नेक्रोसिस की वजह से वो थोड़ी सी फर्म हो जाती है, थोड़ी स्ट्रांग हो जाती है। और थर्ड वन इज स्लाइटली सोलन। इन तीनों को हम एक साथ, मतलब अफेक्टेड पार्ट इज इन अर्ली स्टेज, पेल, फर्म एंड सोलन, वो इनफार्ट हो चुका है, इज कॉल्ड इनफार्ट। देखेंगे माइक्रोस्कोपिकली, माइक्रोस्कोपिकली कोएगुलेटिव नेक्रोसिस में क्या होता है। देयर इज कन्वर्जन ऑफ नॉर्मल सेल इनटू स्टोम स्टोन्स का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, मतलब बाहर से तो सेल हमें एज यूजुअल जैसी है वैसे ही लगेगी, पर जब उसके इंटरनल चेंजेस होते हैं, मतलब उसकी आउटलाइन है वो रिटेन हो जाती है। आउटलाइन उस सेल की वैसे ही रहती है जैसी उसकी पहले के टाइप में थी। देख सकते हैं आउटलाइन इज द सेल इज रिटेन, बट उसकी जो इनर लाइन है वो डैमेज हो चुकी होती है। नेक्रोज्ड सेल आर swollen and have more eosinophilic cytoplasm
देन द नॉर्मल। मैक्रो सेल है वो सोलन हो जाती है एंड हैव मोर इसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म, और उसका साइटोप्लाज्म इसिनोफिलिक रहता है, और नॉर्मल स्टेज में वो नॉर्मल रहता है और उस स्टेज में इसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म रहता है, जो हम हिस्टोलॉजिकली स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, सेल डाइजेशन एंड लिक्विफैक्शन फेल्स टू अकर। एंड जो लिक्विफैक्शन है, लिक्विफैक्शन फेल्स टू अकर। क्या होता है, सेल डाइजेशन और लिक्विफैक्शन फेल्स टू अकर हो जाता है, मतलब सेल का डाइजेशन हो जाता है। और जो लिक्विफैक्शन है, डाइजेशन मतलब जो सेल है वो डाइजेस्ट हो जाती है, और उसका लिक्विफैक्शन यानी क्या है, जो चीज़ है वो चीज़ लिक्विड या गैस में कन्वर्ट हो जाना, उसकी वजह से लिक्विफैक्शन। पर वो लिक्विफैक्शन नहीं होता है नेक्रोसिस की वजह से सेल का। जो डेड सेल है, डेड सेल आर फैगोसाइटोसिस। डेड सेल का फैगोसाइटोसिस हो जाता है, बट लिविंग ग्रैनुलर डेब्रिज। जो डेड सेल है वो फैगोसाइटोसिस हो जाता है डेड सेल का, बट ग्रैनुलर डेब्रिज लिविंग मतलब ग्रैनुलर डेब्रिज वैसे ही रह जाती है। ये देखा हमने कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। हम सेकंड पार्ट देते हैं लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। ये लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस है। लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस नाम से हमें पता चलता है लिक्विफैक्शन मीन्स पस फॉर्मेशन। इसके कॉजेस हम देखेंगे। इसके मेनली 3 कॉजेस होते हैं। फर्स्ट कॉज इज इस्चेमिक इंजुरी, सेकंड कॉज इज बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन, और थर्ड कॉज इज हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। अब इसके हम एग्जाम्पल देखेंगे, मतलब ये कहाँ होता है। इनफार ब्रेन एंड एब्सेस कैविटी, हमने कोएगुलेटिव नेक्रोसिस में देखा था, उसमें था लीवर, स्प्लीन एंड किडनी, और इसमें इनफार ब्रेन एंड एब्सेस कैविटी। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जो टिश्यू है इधर ही पस फॉर्मेशन होता है, एब्सेस कैविटी रहती है। ग्रॉसली मतलब माइक्रोस्कोपी के लिए हमने पहले, तो ये कहाँ होगा, सॉफ्ट, जो अफेक्टेड एरिया है जो सॉफ्ट रहेगा, और वहाँ लिक्विफाइड सेंटर रहेंगे। जो एरिया रहेगा वो सॉफ्ट रहेगा और जहाँ लिक्विफाइड सेंटर रहेंगे, उसके साथ ही नेक्रोटिक डेब्रिस प्रेजेंट रहेंगे और सिस्ट वॉल फॉर्म। अब देखेंगे माइक्रोस्कोपी के लिए। सिस्टिक फेज में नेक्रोटिक सेल्स, डेब्रिस और माइक्रोफेजेस प्रेजेंट रहेंगे, और सिस्टिक वॉल जो है वो फॉर्म हुई होगी 2 चीज़ों से हुई होंगी। पहला तो है पॉलीफेरेटिन कैपिलरीज और इन्फ्लामेटरी सेल ग्लोटिस। ये किस केस में होगा, ये ब्रेन के केस में होगा। और सेकंड है पॉलीफेरेटिन फाइब्रोब्लास्ट, ये किस केस में होगा, एब्सेस कैविटी के केस में होगा। सो थर्ड पॉइंट इज कैसियस नेक्रोसिस। कैसियस नेक्रोसिस इज फाउंड इन सेंटर ऑफ फोकाई ऑफ ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन। ये जो रहता है कैसियस नेक्रोसिस वो ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन में प्रेजेंट रहता है। हमने लिक्विफैक्टिव में देखा था कि वहाँ पे ब्रेन और एब्सेस कैविटी अफेक्टेड रहती है। उससे पहले हमने कोएगुलेटिव में देखा था लीवर, स्प्लीन, किडनी अफेक्टेड रहती है। यहाँ ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन बोला है, इस वजह से यहाँ पे कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड रहेगा, तो लंग्स अफेक्टेड रहेगा। इट कंबाइंस फीचर ऑफ बोथ कोएगुलेटिव एंड लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। इसमें कंबाइन फीचर्स रहते हैं दोनों नेक्रोसिस के, जो हमने प्रीवियसली देखे हैं, कोएगुलेटिव और लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। ग्रॉसली फोकाई ऑफ कैसियस नेक्रोसिस रिजेंबल्स ड्राई चीज एंड सॉफ्ट ग्रैनुअल येलोइश अपीयरेंस। ग्रॉसली क्या है, जो फोकाई ऑफ कैसियस नेक्रोसिस रिजेंबल्स ड्राई चीज, इसका अपीयरेंस कैसा रहता है, ड्राई चीज, उसके साथ ही सॉफ्ट, ग्रैनुलर और येलोइश अपीयरेंस रहता है। देयर अपीयरेंस इज ड्यू टू हिस्टोटॉक्सिक इफेक्ट। हिस्टोटॉक्सिक इफेक्ट क्या रहता है, मतलब वहाँ पे ब्लड सप्लाई तो हो रहा है पर उस जगह की सेल ऑक्सीजन नहीं ले रही है। किस वजह से, माइकोकॉन्ड्रियम ट्यूबरकुलोसिस,
माइटोकॉन्ड्रिया ट्यूबरकुलोसिस के वजह से। क्यों? क्योंकि उसकी जो कैप्सूल है उसमें लिपोपेलोसाइकेराइड प्रेजेंट है, इस वजह से वो सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं ले पा रही है। माइक्रोस्कोपिकली सेंटर ऑफ नेक्रोस फोकस कंटेन स्ट्रक्चरलेस ईओसिनोफिलिक मटेरियल हैविंग स्कैटर ग्रैनुलोमा डेब्रिज। उसका जो सेंटर है उसमें स्ट्रक्चरलेस ईओसिनोफिलिक मटेरियल है, उसके साथ एक स्कैटर ग्रैनुलर डेब्रिज। ये सब यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे स्कैटर ग्रैनुलर डेब्रिज रहते हैं। इसका जो सराउंडिंग टिश्यू है वो क्या शो कर रहा है? ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। तो उसमें क्या कंटेंट रहेगा? इपिथेलॉइड सेल, इंटरसेप्टरी सेल्स ऑफ लैंगरेंस, फॉरेन बॉडी टाइप। अब हम देखेंगे फैट नेक्रोसिस। फैट नेक्रोसिस इज द फेशियल फॉर्म ऑफ सेल डेथ occurring at mainly fat rich anatomical locations in the body। इसके नाम से ही पता चलता है हमें ये फैट जगह जहाँ पे होगी वहाँ पे प्रेजेंट रहेगी, जिसके एग्जांपल है ट्रॉमेटिक फैट नेक्रोसिस ऑफ ब्रेस्ट। ब्रेस्ट में ज़्यादा पैमाने पे फैट्स होते हैं, इसलिए ब्रेस्ट में प्रेजेंट रहता है। मेसेंट्रिक फैट नेक्रोसिस ड्यू टू एक्यूट पैंक्रेटाइटिस। अब हम देखेंगे ग्रॉसली। फैट नेक्रोसिस appears as yellowish white and fur deposits। ये जो फैट नेक्रोसिस है वो ग्रॉसली हमें कैसा दिखेगा? येलोइश और वाइट और फर, मतलब ज़्यादा पैमाने पे वो हमें अपीयर होगा माइक्रोस्कोपिकली, मतलब हिस्टोलॉजिकली। नेक्रोस फैट हैव क्लाउडी अपीयरेंस। क्लाउडी अपीयरेंस क्यों दिखेगा? क्योंकि वहाँ पे नेक्रोसिस हुआ है उन टिश्यूज में, इसलिए हमें क्लाउडी अपीयरेंस दिखेगा। एंड सराउंडिंग ऑफ इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। सभी प्रकार के नेक्रोसिस में इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है, इसलिए कॉमन पॉइंट है। लास्ट टॉपिक इज फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। जो फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस हमें नाम से ही पता चलता है ये प्रेजेंट होगा जहाँ पे फिब्रिन लाइक मटेरियल है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिपोजिशन ऑफ फाइब्रिन लाइक मटेरियल विच हैज द स्टेनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ फाइब्रिन सच एज फॉस्फोटैक्सिक एसिड, हेमाटोक्सिलिन, PTAH। ये एक प्रकार का स्टेन है। अब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे। तो इसके 3 एग्जाम्पल है। फर्स्ट, ये कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा? इन ऑटोइम्यून वास्कुलाइटिस में प्रेजेंट रहेगा। सेकंड, ऑटोइम्यून डिसीजेस में प्रेजेंट रहेगा। और थर्ड इज आर्टस रिएक्शन में प्रेजेंट रहेगा। लास्ट पॉइंट इज माइक्रोस्कोपिकली। प्रेग्नेंट नेक्रोसिस हम ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं जैसे कि ब्राइटली ईओसिनोफिलिक हाईलाइन लाइक डिपोजिशन होता है, किसमें? वेसल के वॉल में।